नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। वेल्डिंग का सबसे 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपके परेशानी को देखते हुए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले लिया है। कई बच्चों का स्किल टेस्ट होने वाला है, कई बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपकी होती है कि आपको वर्टिकल पोजीशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर या फिर ओवरहेड पोजीशन के अंदर वेल्डिंग करते समय काफ़ी परेशानी आती है। और ये आपने महसूस भी किया होगा, वेल्डिंग करते समय ये परेशानी आपको आई भी होगी। तो आपकी ये जो समस्या है, इसका मेन जो जड़ है वो जुड़ी हुई है आर्क लेंथ से। अगर आपको वेल्डिंग की आर्क लेंथ के ऊपर अच्छी पकड़ है, आर्क लेंथ की अच्छी समझ है, तो आप किसी भी पोजीशन के अंदर वेल्डिंग कर सकते हैं। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, ये रियल है। किसी ने आज तक आपको ये नहीं बताया होगा कि वेल्डिंग पोजीशन के अंदर आर्क लेंथ का क्या रोल होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आर्क लेंथ जो है सीधा सीधा आपकी वेल्डिंग पोजीशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपको वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में भी बेहतर वेल्डिंग लगानी है, तो आपको आर्क लेंथ पहले समझना होगा। अगर आपने आर्क लेंथ को अच्छे से समझ लिया, तो आप फिर किसी भी पोजीशन के अंदर वेल्डिंग आसानी से लगा सकते हैं। तो आज हम आर्क लेंथ के कितने टाइप्स होते हैं, आर्क लेंथ किस किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हम आर्क लेंथ को समझ सकते हैं, सारा कुछ आर्क लेंथ के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आर्क लेंथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके थ्योरी के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आर्क लेंथ के क्वेश्चंस हमारी थ्योरी के पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्क लेंथ क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है और किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंदर पूरा जो भी हमारी वेल्डिंग होती है उसका साइकिल दिया हुआ है कि किस प्रकार से वेल्डिंग परफॉर्म होती है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर इलेक्ट्रोड होल्डर है, ठीक है, साथ ही में इसमें इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है और यहाँ पर वेल्डिंग करने के लिए एक जॉब रखा हुआ है, जहाँ पे आर्क स्थापित करके वेल्डिंग हो रही है। अब आपको समझना है, अब आपको ध्यान देना है कि आर्क लेंथ क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए कि आर्क लेंथ क्या होता है और इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रोड की टिप, मैं आपको आर्क लेंथ बताने जा रहा हूं। देख लीजिए इलेक्ट्रोड की टिप, ये है इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच की दूरी। एक बार फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच की जो दूरी है, बीच का जो गैप है, इसी को हम आर्क लेंथ कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड की टिप, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच में जो गैप होता है, इसी को आर्क लेंथ या आर्क की लंबाई कहते हैं, ठीक है। और आर्क लेंथ के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार के आर्क लेंथ के टाइप होते हैं, अभी अब हम देख लेते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं कि आर्क लेंथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के आर्क लेंथ होते हैं और उनकी अलग अलग उपयोगिता क्या है और किस प्रकार से उनको समझते हैं। तो मुख्य रूप से जो आर्क लेंथ होते हैं वो होता है 3 प्रकार के, ठीक है। आर्क लेंथ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों आर्क लेंथ के टाइप हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा करेक्ट आर्क लेंथ। कौन सा है? करेक्ट, ठीक है, जिसको उचित आर्क लेंथ भी कहते हैं या इसको मीडियम आर्क लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियम आर्क लेंथ, मध्यम आर्क लेंथ भी कहते हैं। तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच का गैप यदि उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच का जो गैप है, यदि ये गैप
इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर है। जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं उसके व्यास के बराबर है, तो यह हमेशा करेक्ट आर्क लेंथ कहलाता है। आगे बात समझ में। तो ये जो करेक्ट आर्क लेंथ है एवरेज, इसको 3 mm माना गया है। यानी कि 3 mm के लगभग अगर आर्क लेंथ आप यूज कर रहे हैं तो यह करेक्ट आर्क लेंथ माना गया है। आगे बात समझ में। अब इसका उपयोग क्या है, देखिए जब आप करेक्ट आर्क लेंथ यूज करके चलते हैं तो आपको जो करंट यूज करना है वोल्टेज और एम्पियर, वो एवरेज आपको वोल्टेज और एम्पियर यूज करना है, जो कि पैरामीटर दिए हुए रहते हैं। आप समझ सकते हैं जब भी आप इलेक्ट्रोड का बॉक्स देखते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एम्पियर और वोल्टेज दिए रहते हैं कि इतने इलेक्ट्रोड के लिए इतना एम्पियर और इतना वोल्टेज यूज करना है, तो वो है एवरेज पैरामीटर। तो इसी में वो लागू होता है। क्या है? इसी में वो लागू होता है कि अगर आप 3 mm इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो वो जो करंट, वो जो पैरामीटर है जो दर्शाए गए हैं वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जब हम करेक्ट आर्क लेंथ रखकर वेल्डिंग करते हैं तो इससे जो वेल्डिंग की बनावट होती है वो भी बेस्ट बनती है। इससे जो पेनिट्रेशन आता है वो भी एक करेक्ट पेनिट्रेशन हमें प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर करेक्ट आर्क लेंथ वेल्डिंग के हिसाब से बेस्ट माना गया है। अब वेल्डिंग की पोजीशन, यानी कि किस पोजीशन में इसको अधिकतर यूज करते हैं, तो करेक्ट आर्क लेंथ का उपयोग जो है मैक्सिमम जो है डाउन हैंड पोजीशन, यानी कि फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करने के लिए करेक्ट आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात आती है सेकंड आर्क लेंथ की। ठीक है, सेकंड आर्क लेंथ जो है वो है हमारा शॉर्ट आर्क लेंथ। कौन सा है? शॉर्ट आर्क लेंथ, जिसको हिंदी में लघु आर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु आर्क। अब इसको समझ लीजिए कि ये किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए आ जाइए हमारे डायग्राम की ओर कि किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है। वेल्डिंग करते समय देखिए, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच का जो गैप है, इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच का जो गैप है, वो जो गैप है अगर उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रोड के व्यास से कम है, एक बार फिर से सुन लेना, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच का जो गैप हम रखते हैं, यदि वो उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रोड के डायामीटर से कम रखकर अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये हमारी शॉर्ट आर्क लेंथ कहलाएगी। आगे बात समझ में। अब जो ये स्टैंडर्ड शॉर्ट आर्क लेंथ मानी गई है वो मानी गई है 2 mm से कम। ठीक है, यदि आप 2 mm से कम आर्क लेंथ का उपयोग करते हुए वेल्डिंग करते हैं तो वो हमेशा शॉर्ट आर्क लेंथ की श्रेणी में आता है। अब इसका क्या उपयोग है? यदि आप वेल्डिंग करते समय अधिक करंट का उपयोग करते हैं और अधिक करंट के दौरान अंडरकट आते हैं तो उस अंडरकट से बचने के लिए शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग करेंगे तो हाई करंट पर भी आप इलेक्ट्रोड चला सकते हैं। दूसरी बात, शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग करते हुए जब आप वेल्डिंग करते हैं तो पोरोसिटी आने का चांस बहुत कम होता है और पेनिट्रेशन भी गुड इसमें मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शॉर्ट आर्क लेंथ का भी अच्छा खासा उपयोग वेल्डिंग में हम कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है अब आपके सामने आ रही है कि शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग हमेशा वर्टिकल या हॉरिजेंटल या ओवरहेड, अगर आप तीनों में से कोई सी भी पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं तो हमेशा शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है। यह है सीक्रेट, यह है सीक्रेट। अगर आपने कभी वेल्डिंग की होगी तो इसका अनुमान लगा भी लिया होगा कि जब भी आप वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं, जब भी आप हॉरिजेंटल पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं या जब भी आप ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमेशा शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट आर्क लेंथ की भी उपयोगिता आपने समझ ली है। अब इसके बाद में जो थर्ड हमारा आर्क लेंथ है वो है हमारा लॉन्ग आर्क लेंथ। ठीक है,
लॉन्ग आर्क लेंथ, जिसको हिंदी में दीर्घ आर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आर्क। अब दीर्घ आर्क किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे वो भी एक बार हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच का जो गैप है, यदि ये गैप उपयोग किए जा रहे हैं इलेक्ट्रोड के व्यास से अधिक है। फिर से एक बार सुन लेना, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच का जो गैप है, यदि वो गैप उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रोड के डायामीटर से अधिक हम यूज कर रहे हैं, अधिक गैप रख के हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ। कौन सा आर्क लेंथ हो जाएगा? लॉन्ग आर्क लेंथ। बहुत बढ़िया। अब इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो है 4 mm से अधिक। क्या है? 4 mm से अधिक। अगर आप वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच का गैप 4 mm से अधिक रखते हैं तो यह हमारा लॉन्ग आर्क लेंथ की श्रेणी में आता है। आगे बात समझ में? तो अब जान लेते हैं कि लॉन्ग आर्क लेंथ का वेल्डिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी आप लॉन्ग आर्क लेंथ से वेल्डिंग करते हैं तो एक तो इसमें क्या है कि करंट कम रखा जाता है। लॉन्ग आर्क लेंथ से वेल्डिंग करते समय जो करंट है वो कम है, तभी हम लॉन्ग आर्क लेंथ का उपयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग आर्क लेंथ में जो है जॉब के जो एजेस हैं वो कट जाते हैं। यानी कि अगर आप नॉर्मल करंट यूज करेंगे और लॉन्ग आर्क लेंथ का उपयोग करेंगे तो जॉब के एजेस कटेंगे, यानी कि अंडरकट आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इसके अलावा एक और समस्या जो आएगी वो है अधिक स्पेटर। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं और आपने लॉन्ग आर्क लेंथ का उपयोग किया हुआ है तो स्पेटर यानी कि जो वेल्डिंग के दौरान जो दाने छिड़कते हैं, बहुत सारे दाने वहां पर छिड़कने लगेंगे, यानी कि स्पेटर लॉस अधिक होगा, आपका इलेक्ट्रोड का लॉस भी अधिक होगा। इससे जो वेल्डिंग की बीड आती है वो भी उबड़ खाबड़ या अनइवन बीड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो पेनिट्रेशन है वो भी बहुत कम इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो लॉन्ग आर्क लेंथ का वेल्डिंग में जो उपयोग है वो बहुत ही कम है। लेकिन लॉन्ग आर्क लेंथ की भी एक मुख्य उपयोगिता है आर्क कटिंग में। देखिए, जब भी आर्क कटिंग की जाती है वो लॉन्ग आर्क लेंथ रखकर ही की जाती है। जब भी आप कटिंग करेंगे किसी जॉब की, तो अगर आपका आर्क लेंथ 5 mm के लगभग होगा तभी वो जॉब अच्छे से फाइन कटिंग होगा। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग आर्क लेंथ की जगह शॉर्ट आर्क लेंथ या मीडियम आर्क लेंथ या कम आर्क लेंथ रखेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो भी खराब हो जाएगा, या इलेक्ट्रोड जो हमारा वर्क पीस है उसके साथ मिल जाएगा, या आर्क की कटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो इसका भी उपयोग है, डिसएडवांटेज भी है। तो सभी जो आर्क लेंथ है उनके उपयोग अलग अलग तरीके से होते हैं। आपके सामने ये तीनों आर्क लेंथ मैंने बता दिए हैं कि किस प्रकार से तीनों आर्क लेंथ का उपयोग हम कर सकते हैं, या तीनों आर्क लेंथ का वेल्डिंग के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको सिचुएशन के अनुसार कि आप किस पोजीशन के अंदर वेल्डिंग कर रहे हैं, किस करंट पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, उस अनुसार ही आप आर्क लेंथ का उपयोग करके, सही आर्क लेंथ का उपयोग करके कार्य करेंगे तो आपकी जो वेल्डिंग है, आपको जो वर्क है बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करनी है, तो अगर आप उसमें मीडियम आर्क लेंथ का उपयोग करेंगे या लॉन्ग आर्क लेंथ का उपयोग करेंगे तो आपकी वेल्डिंग बहुत ही खराब हो जाएगी। उसमें अगर आप शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग करेंगे तो आपकी वेल्डिंग जो है एक अच्छी वेल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप करेक्ट आर्क लेंथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं, डाउन हेड पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें अगर आप करेक्ट आर्क लेंथ का उपयोग करेंगे तो वहां भी आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसमें अगर इसकी जगह शॉर्ट आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ यूज करेंगे तो वहां भी आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप किस पोजीशन के अंदर वेल्डिंग करना चाहते हैं।
जिस भी वेल्डिंग पोजीशन के अंदर आप वेल्डिंग करना चाहते हैं, अगर आप अच्छी वेल्डिंग चाहते हैं तो आपको एक सही आर्क लेंथ का चुनाव इनमें से करना होगा, तभी आपका जो है वेल्डिंग में बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्क लेंथ के तीनों टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार से वेल्डिंग के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम के अंदर किस प्रकार से आर्क लेंथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे थ्योरी के पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए आपके सामने, अब इसके क्वेश्चंस भी आपको मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से वेल्डिंग के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, साफ सुथरे वेल्डिंग बीड एवं अच्छे पेनिट्रेशन के लिए कौन सी आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, उचित आर्क लेंथ, लघु आर्क लेंथ, दीर्घ आर्क लेंथ या उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आपको साफ सुथरी, अच्छी और अच्छा पेनिट्रेशन बीड चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा उचित आर्क लेंथ, जिसको मीडियम आर्क लेंथ भी कहते हैं, ये इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए तो इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते समय कौन सी आर्क लेंथ का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आता रहता है। तो इसके लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है उचित आर्क लेंथ, दूसरा है लघु आर्क लेंथ, तीसरा है दीर्घ आर्क लेंथ और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा शॉर्ट आर्क लेंथ, जिसको लघु आर्क लेंथ भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन हो सकता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी आर्क लेंथ से वेल्डिंग करने पर स्पेटर की समस्या अधिक होती है। आपने अगर ध्यान से हमारे लेक्चर को सुना है तो आप समझ गए होंगे और आपको आंसर आ भी गया होगा। वह कौन सी आर्क लेंथ है जिसमें स्पेटर की समस्या अधिक आती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है इसमें भी, उचित आर्क लेंथ, लघु आर्क लेंथ, दीर्घ आर्क लेंथ या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घ आर्क लेंथ। यानी कि लॉन्ग आर्क लेंथ का जब आप उपयोग करते हैं तो उसमें स्पेटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि स्पेटर बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आर्क लेंथ में करंट एवं वोल्टेज रखे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग करते हैं तो आपका मशीन के ऊपर करंट एंड वोल्टेज किस प्रकार से सेट रहता है। तो इसमें ऑप्शन है, आप कम वोल्टेज या करंट उपयोग करते हैं, आप अधिक वोल्टेज या करंट उपयोग करेंगे, या आप एवरेज करंट उपयोग करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि जब भी आप शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग करेंगे तो हमेशा आप अधिक करंट का उपयोग करेंगे। यानी कि आपका करंट अगर अधिक है, हाई करंट पर अगर आप वेल्डिंग चला रहे हैं तो आप शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग कर सकते हैं। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड एवं जॉब के बीच की दूरी 2 mm से कम है तो यह कौन सी आर्क लेंथ होगी। समझ में आया। यदि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच, यदि इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच 2 mm से कम गैप है तो यह कौन सा आर्क लेंथ होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, लघु आर्क लेंथ, यानी कि शॉर्ट आर्क लेंथ। मैंने बताया था जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच का जो गैप है उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रोड के डायामीटर से कम है तो वह शॉर्ट आर्क लेंथ होगा, और इसका स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो है 2 mm से कम। 2 mm से कम अगर आप आर्क लेंथ यूज कर रहे हैं तो यह शॉर्ट आर्क लेंथ की श्रेणी में ही आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो कि शॉर्ट आर्क लेंथ, मीडियम आर्क लेंथ और आर्क लेंथ के ऊपर बनाए गए हैं। वो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
बाकी जो आर्क लेंथ से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आर्क लेंथ की बहुत उपयोगिता है, आप आर्क लेंथ को समझें। आर्क लेंथ को समझते हुए अगर आप वेल्डिंग करेंगे, सही आर्क लेंथ का उपयोग करते हुए आप वेल्डिंग करेंगे तो आपकी वेल्डिंग करेक्ट आएगी। तो कैसा लगा हमारा टॉपिक, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।